Good evening, everyone. I am Akanksha Saraswat. Today I am going to present my topic, a topic which is जजमानी सिस्टम. जजमानी सिस्टम हमारे भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे सभी को पता होना चाहिए. और ये जो जजमानी सिस्टम है ये कास्ट सिस्टम से बिलोंग करता है. तो जानते हैं कि जजमानी सिस्टम क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे समाज में कितना एग्जिस्ट करता है, ये हम देखते हैं. तो मीनिंग ऑफ जजमानी सिस्टम क्या है? जजमानी सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. भारतीय समाज की ये महत्वपूर्ण विशेषता है जजमानी सिस्टम. दिस कॉन्सेप्ट, ये जो जजमानी व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था से बिलोंग करती है. जाति सिस्टम कास्ट सिस्टम से बिलोंग करती है. आप तो जानते हैं कि कास्ट सिस्टम भारतीय समाज की में पाई जाती है. जाति और इनके अंतर्गत पाई जाने वाली कई प्रकार की उपजातियां. तो जजमानी सिस्टम जो है, जजमानी व्यवस्था है, वो कास्ट यानी कि जाति व्यवस्था को ही लाभ पहुंचाती है या उसका फंक्शनल रूप है यानी प्रकारात्मक रूप है. इट मीन्स इट इज एन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. इट मीन्स दैट कि आर्थिक कॉन्सेप्ट से लिंक करती है जाति व्यवस्था के. जाति व्यवस्था को के आर्थिक रूप से, आर्थिक पक्ष से संबंधित मानी जाती है जजमानी व्यवस्था. दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस. अब जानते हैं कि कहाँ से आई है जजमानी व्यवस्था की कॉन्सेप्ट. तो ये लाए थे विलियम एच वाइजर. WH वाइजर कहा जाता है. इन्होंने अपनी पुस्तक द जजमानी सिस्टम में इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया. उन्होंने अध्ययन किया उत्तर प्रदेश के करीमपुर नामक गांव का. वहां पर पता लगाया कि जाति को एक तरह से पोषित करने वाली व्यवस्था जजमानी व्यवस्था है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करती है. यानी एक जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट को सर्विस देती है. इसे हम कहते हैं जजमानी सिस्टम. इन दिस सिस्टम मेंबर ऑफ द कास्ट सर्व द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट. ईच कास्ट हैव इट्स ओन फिक्स्ड वर्क. इसका मतलब है प्रत्येक जाति, जैसे आप जाति व्यवस्था जानते हो, प्रत्येक जाति के अपने कुछ न कुछ कार्य होते हैं और उन कार्यों को फिक्स्ड अपनी मोनोपोली बनाते हैं कि ये हमारे कार्य हैं, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा. एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी नाई या हेयर ड्रेसर का कार्य बाल काटना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वह वही बाल काटने का कार्य करते रहेंगे और उस पर उनकी मोनोपोली होगी कि वह कार्य वही करेंगे और इससे दूसरी जातियों को सेवा प्रदान करेंगे. जो जाति जो भी कार्य करती है वो उससे दूसरी जाति को सर्व करती है. जैसे ब्राह्मण है या पंडित है, वो अपनी सेवाएं दूसरी जातियों को देते हैं कथा करके या पूजा संबंधी कार्य करके. या फिर जो हेयर ड्रेसर है या फिर शूद्रा है, वो अपने लेवल का जो वर्क होता है उनको करके दूसरी जातियों को सेवा प्रदान करती है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कास्ट सिस्टम में आने वाले जो भी कार्य हैं हर जाति के, वो अपनी से दूसरी जाति को सेवाएं प्रदान करती है. अब जैसे कि आप जानते हो कि जजमानी सिस्टम इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. यानी आप जान रहे हो कि सबसे लोअर लेवल पे हमारे जैसे जाति व्यवस्था प्रचलित है भारतीय समाज में, उसके अकॉर्डिंग शूद्रास हैं, वैश्यास हैं, क्षत्रिया हैं और ब्राह्मण हैं. इस तरह से 4 जातियां मेन मानी गई हैं. इनमें एक जाति जो है, जैसे मान लीजिए शूद्रा है, वो अपनी जो भी कार्य करती है उससे वैश्य जाति को लाभ पहुंचाती है. वैसे ही वैश्या जो है वो क्षत्रियों को और आपस में इसी तरह से एक दूसरे को अपने सेवाएं देते हैं, कार्य देते हैं. तो इसको और ज्यादा डेप्थ में जानने के लिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी होंगी. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जजमानी सिस्टम ये क्या होती हैं? जजमानी सिस्टम हैव 2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस. यानी जो भी जजमानी व्यवस्था है हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें 2 तरह के संबंध पाए जाते हैं. एक होता है जजमान और दूसरा होता है कमीन. इन दोनों के बीच के रिलेशन पाए जाते हैं. जजमान कौन होता है? जजमान वह होता है जो अपने उच्च जातियों को माना गया है. मेनली उच्च जातियों को जजमान माना गया है और सेकंड जो कमीन जातियां हैं वो लोअर लेवल की मानी गई हैं. ठीक है. जजमान आर फ्रॉम अपर कास्ट लाइक ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, वाइल कमीन्स आर फ्रॉम लोअर कास्ट लाइक शूद्रास. फॉर द सर्विसेज विच डन बाय द कमीन, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरी जातियों को, दे फाउंड द सर्विसेज ऑफ जजमान ऑन और रिवार्ड्स, और उनके बदले उनको जो रिवार्ड्स या जो भी पारितोषिक मिलता है वो कई रूपों में हो सकता. पैसे नहीं मिलते, वेतन नहीं मिलता उनको, उनके बदले या तो उन्हें सेवाएं मिल जाएंगी या ग्रेन मिलेगा. एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मोची है और कोई यानी कॉबलर है और शूज बना रहा है
शूज सही कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा कि उच्च जातियां या तो अनाज दे देंगी। पहले आप देखते हो, पहले ज़्यादा अनाज के भंडार होते थे, ज़्यादा खेत होते थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, तो ग्रेन्स वगैरह दे दिया जाता था काम के बदले लोअर कास्ट के लोगों को, या पुराने कपड़े, या किसी ऑकेजन पे खाना दे दिया। ठीक है, इस तरह की चीजें दे दी जाती थी रिवार्ड्स के रूप में। यही था जजमानी सिस्टम, जिसमें लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों की हेल्प करते थे। ईच कास्ट हैज मोनोपोली ऑन इट्स प्रोफेशन। ठीक है, दिस प्रोफेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अर्थात कहने का मतलब है कि यह केवल एक पीढ़ी पर ही सीमित नहीं था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, इट फाउंड्स ऑल ओवर इंडिया, बट दिस सिस्टम इज पासिंग फ्रॉम सम चेंजेस। लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट पे हम देखेंगे कि ये जो जजमानी सिस्टम है एज इट इज वैसा नहीं है जैसा पहले था। वर्तमान में इसमें काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन द जजमानी सिस्टम, कैसे हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं कि चेंज इन जजमान एंड कमीन रिलेशन। अब जजमान कमीन रिलेशन जैसे पहले थे, जैसे कि जजमान जो थे वो अपर कास्ट के, लोअर कास्ट के कमीन्स थे, उनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने अपने प्रोफेशन पर काम करते थे। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या हुआ है कि ये जो जनरेशन वाली बात है, ये पीढ़ी वाली बात जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी अभी आगे नहीं बढ़ता, इनमें चेंज आ गए। कैसे आ गए कि लोग अपना कार्य वो करना पसंद नहीं करते, वो अपनी योग्यता यानी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्य ढूंढते हैं। कहते हैं कि हम कास्ट के अकॉर्डिंग कार्य क्यों करें। जैसे शूद्र वर्तमान में आपको, जैसे पहले कॉन्सेप्ट ड्राई लेटरेंस का था, तो वो चीजें अब नहीं देखने को मिलती। ठीक है, इसको हमारे कानून ने, लॉज ने इसको रोकने के प्रयास किए हैं, इसलिए भी। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। शिफ्टिंग ऑफ कमीन्स टू द सिटी, देखिए नगरीकरण या फिर हम जैसे कहते हैं अर्बनाइजेशन जो हुआ है, उसके कारण क्या हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ कमीन्स हुआ है। कमीन लोग यानी कि लोअर कास्ट के लोग बाहर निकलने लगे। चेंजेस इन द टाइप्स ऑफ रिवार्ड, पहले पारितोषिक में केवल और केवल आपको ये दे दिया जाता था कि ग्रेन्स ले लो पारितोषिक के रूप में, या फिर आपकी सेवा के बदले सेवा दी जाती थी। लेकिन अब प्रेजेंट में सारी चीजें चेंज होती चली जा रही हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, ये काफी सारी चीजें चेंजेस आ रहे हैं, रिवार्ड्स के रूप में भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो अब हम फाइनली हम क्या कह सकते हैं, वी फाइंड दैट मैनी फैक्टर्स। और ये सब क्यों हो रहा है कि हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाने लगे हैं। एजुकेशन बढ़ गया है तो रोजगार अच्छे मिलने लगे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो वहाँ कार्य मिले हैं लोगों को। अर्बनाइजेशन हुआ है तो अपने क्षेत्र से निकलकर, अपने एरिया से निकल के बाहर जाने लगे हैं लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं, बाय दिस वे हम वी कैन से दैट this is a new time when this system is now passing from a transformation. These are the main reasons for the change in जजमानी system. It is found in rural areas. अब भी हम कह सकते हैं कि आप भी रूरल एरियाज में ये पाए जाते हैं, परंतु इसमें जो चेंजेस हैं उसके कारण ये पहले जैसे नहीं है जैसे कि आज हैं। तो कहने का मतलब है जजमानी सिस्टम जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक जाति दूसरी जाति को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है। ओके, और सर्विसेज देती है और इसके बदले जो अनाज मिलता है, वेतन नहीं मिलता। लेकिन वर्तमान समय में इसमें चेंजेस आ रहे हैं। कोई जाति अगर कार्य कर भी रही है तो वेतन के लिए कर रही है, या फिर उसमें पूर्णतः चेंजेस आते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जजमानी सिस्टम प्रेजेंट में एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज में, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, जहाँ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।